गोविंद सर मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसका पर्पस ये है कि आप प्रॉब्लम के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार समझ जाओ, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिर्फ थ्योरी करते रहोगे तो बहुत टाइम लग जाता है थ्योरी कर करके प्रॉब्लम्स करने में, तो प्रॉब्लम्स के थ्रू भी हम लोग थ्योरी समझ सकते हैं। ये जेईई एडवांस का प्रॉब्लम है 2010 का, और ये प्रॉब्लम था इंटीजर टाइप, ठीक है। मतलब इसका जो आंसर है वो इंटीजर में आने वाला है। क्या निकालना था आपको निकालना था मैक्स वैल्यू। तो मैक्स बोला जा सकता है, मीन बोला जा सकता है, मैक्स या मीन कुछ भी निकालने को आपको दिया सकता है। बेसिकली क्या है, आपको रेंज जानना है। टॉपिक क्या, रेंज। ये टॉपिक क्या था, रेंज टॉपिक था, ठीक है। तो रेंज जिसको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो इसको सॉल्व कर लेगा, बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते बहुत कुछ जान जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझते हो कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेंज निकालते हो ना, तो आपको साइन थीटा का रेंज पता होता है, साइन थीटा का, कि मैक्सिमम 1 कम से कम -1, और अगर साइन स्क्वायर होगा तो मैक्सिमम 1 कम से कम 0 होता है। ऐसे ही कॉस स्क्वायर होगा तो मैक्सिमम 1 कम से कम 0 होता है। बट यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन कर दिया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का। अगर मैं सिंपली ये देता, क्वेश्चन ये तो है ना साइन स्क्वायर, हाँ ये है, ठीक है। अगर मैं लिखता साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 5 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि आप कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लोगे और सिंगल रेशियो में आ जाओगे और फिर आप बता दोगे क्या होगा, ठीक है। तो जब भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है तो बेसिक क्वेश्चन में ये होगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, आप कॉस स्क्वायर साइन में स्क्वायर में आ जाओ। जैसे मैं इसको करूँगा सॉल्व, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 5 माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यू गेट सिंगल रेशियो साइन स्क्वायर। और सिंगल के बाद आपको ये लगा देना कॉन्सेप्ट, साइन स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक है, तो जो भी यहाँ हमारा कॉन्स्टेंट ऐड होगा अकॉर्डिंगली वो चेंज कर जाए। जैसे मान लीजिए इसका निकालना मुझे साइन स्क्वायर माइनस 5 साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर, आगे था 5। तो अगर मैं कहूँ कि 5 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा है, इसका निकालना है, तो इसका निकालना इतना मुश्किल नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करता है, ये 0 से कहाँ तक, 1 तक, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दिया -4 से, तो -4 से कर देंगे तो ये वेरी करेगा -4 से कहाँ तक, 0 तक। ऐड कर देंगे कितना, 5, तो ऐड कर देंगे 5 यहाँ भी, ऐड कर देंगे 5 यहाँ भी, तो हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, ये 5 माइनस 4 1, तो 1 से लेकर कहाँ तक, 5 तक, ठीक है। तो ये आपको निकालना इतना मुश्किल नहीं है। आप एक तरीका और भी कर लगा सकते हो, क्या कि साइन स्क्वायर का लीस्ट होता है 0, तो लीस्ट अगर 0 होगा तो मैक्स हो गया 5, मैक्स हो गया 5। साइन स्क्वायर का मैक्स होता है 1, तो 5 माइनस 4 इंटू 1 दैट इज 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो जब भी आपका 2 में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में होगा तो आप 1 में आ जाओगे, और इस तरीके से आप निकाल लोगे कि जब इसका मैक्स होगा तो इसका मीन होगा, और जब इसका मीन होगा तो इसका ये मैक्स होगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या था, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के साथ साइन इंटू कॉस भी लगा दिया, ठीक है। अब आप साइन कॉस को तो स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि साइन को करोगे तो रूट आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ये स्क्वायरिंग वाला टाइप नहीं था, स्क्वायरिंग वाला टाइप होता तो ये वाला पार्ट नहीं होता। आपको मैक्स निकालना मतलब आपको इसका मीन देखना है, मीन क्या होगा, ठीक है। इसका मीन लेंगे तो मैक्स मिल जाएगा, इसका मैक्स लेंगे तो हमें ओवरऑल मीन मिल जाएगा, डिवाइड में है, ठीक है। तो जब भी डिवाइड में कोई चीज़ होगा, अगर मैक्स निकालना है तो नीचे वाले क्या लेंगे, मीन लेंगे, और अगर मीन निकालना होता तो नीचे वाले क्या लेते हैं, मैक्स लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट जो हम लोग सीखते हैं ना स्क्वायर वाला, वो तो स्क्वायर वाला नहीं है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप के पास साइन और कॉस दोनों हो, तो आपका इस फॉर्म में अगर आ जाए, किस फॉर्म में, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इस फॉर्म में आ जाए, तो आप बोल सकते हो कि मैक्स कितना होता है और मीन कितना होता है। इसका मैक्स जो होगा वो होगा, सॉरी मैक्स जो होगा यहाँ पे होगा अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जो मीन होता है सेम टर्म माइनस में आ जाता है, माइनस में a स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये यहाँ पे चाहे थीटा हो चाहे यहाँ पे 2 थीटा हो, एंगल शुड बी सेम, इट कैन बी 2 थीटा, इट कैन बी 2 थीटा। तो ये एक ऑप्शन होता है हमारे पास, ठीक है। 2 ऑप्शन अपने पास होता है, या तो सिंगल में आ जाइए या कंबाइंड में है तो इस तरीके से हो। अब आपको याद आना चाहिए ये साइन थीटा कॉस थीटा को मैं सिंगल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे, मल्टीप्लाइंग बाई 2 डिवाइडिंग बाई 2। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ मल्टीप्लाई किससे, 2 से, ठीक है, 3 यहाँ पे था ना, तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 3 इंटू 2, क्या कर दूँ, 3 मल्टीप्लाई में 2 और डिवाइड कर दूँ 2, ठीक है। तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया, ये हो गया साइन 2 थीटा, ये क्या हो गया, साइन 2 थीटा। तो आई कैन से ये जो लिखा था हमारा, क्या लिखा था, 3/2 साइन थीटा लिखा था यहाँ पे, ठीक है, प्लस 5 टाइम। ऐसे ही कॉस स्क्वायर से और ऐसे ही साइन स्क्वायर से हम लोग बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। सॉरी 2 थीटा यहाँ होगा, क्या होगा, 2 थीटा होगा, 2 थीटा, ठीक है, 3/2 साइन 2 थीटा।
अब इन दोनों से बाहर कैसे निकले, साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर। तो सोचना आपको यह है कि हाउ यू कम आउट ऑफ साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर से बाहर निकलने का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब ये आपको याद आना चाहिए कि ये मैंने कैसे लिखा है। कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा का वैल्यू बहुत सारा वैल्यू होता है। एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक आपका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखोगे ना, यहाँ से, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, इन दोनों से देखोगे तो आप, और यहाँ से चेक करोगे इन दोनों से, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा, इससे ये बन गया उस साइड, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो इस तरीके से आप स्क्वायर से बाहर निकल सकते हो। तो स्क्वायर से बाहर निकला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और यहाँ पे निकलेंगे तो 5 टाइम 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो इस तरीके से आप स्क्वायर से बाहर निकल गए। अब आपका तीनों ही एंगल 2 थीटा में है और सारा का सारा साइन कॉस में है। अब यहाँ से आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो इसको, तो आपका हो गया 1 अपॉन, क्या हो गया 1 अपॉन, यहाँ पे हो गया 1/2। ठीक है, ये तो हो गया 1/2, वहाँ 5/2, 5/2, 5/2 1/2, 5/2 1/2 6/2 दैट इज इक्वल टू 3, माइनस में कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पे प्लस में 5 टाइम कॉस 2 थीटा बाई 2, मतलब 5 टाइम कॉस 2 थीटा बाई प्लस में था, यहाँ पे माइनस में है, क्या हो जाएगा प्लस में 4 टाइम कॉस 2 थीटा बाई 2। ऐसे ही यहाँ पे 3/2 साइन 2 थीटा है, और कहीं है और कहीं नहीं है, तो यू कैन से 3/2 साइन 2 थीटा। अब अगर मैं इस 2 को हटाना चाहूँ तो यहाँ करना पड़ेगा 6, या ऐसे कह लीजिए आप एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये 2 हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लिया 1, एलसीएम लेंगे पूरे का 2 आएगा, वो एलसीएम जाएगा आपका ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा 6, तो यहाँ पे कर लेते हैं 6। ठीक है, ये 2 हट गया, ये 2 हट गया, और ये चला गया कहाँ पर, चला गया ऊपर। अब ये टर्म आपका 4 है और 3 है, तो 4 cos 2 थीटा 3 साइन 2 थीटा वेरिंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, ये वेरी करेगा कहाँ से, अंडर द रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस से लेकर के अंडर द रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस तक, मतलब ये वेरी कर रहा है -5 से लेकर के 5 तक। क्या आपको ऐड करना है 6 ऐड कर दिया, 6 यहाँ भी ऐड कर दिया, 6 यहाँ भी, तो वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 1 to कितना 11। तो नीचे वाला पार्ट वेरी कर रहा है कहाँ से, 1 से लेकर के 11, मतलब जो टर्म था आपका 2 ओवर नीचे का पार्ट कहाँ से का वेरी कर रहा है 1 to 11। आप खुद देखो आप कि मैक्स कब मिलेगा, मैक्स तब मिलेगा जब आप लोगे इसका लीस्ट वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1, और मीन क्या इसका हो जाएगा जब लोगे मैक्स वैल्यू ये, तो यू कैन से जो आपका मैक्स है तब है जब मैं लूँगा 1, तो मैक्स हो गया 1/2/1, दिस इज योर मैक्स, ये आपका मैक्स हो गया, और मीन क्या हो जाएगा, दिस इज योर मीन 2/11। सो मैक्स वैल्यू इज आंसर इज इक्वल टू 2। तो इस एक क्वेश्चन के थ्रू आपने पूरा कंसेप्ट सीख लिया, जिसमें ये जाना हम लोगों ने कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या तो वो साइन स्क्वायर में हो या कॉस स्क्वायर में हो। अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में नहीं आ पा रहा है तो आप उसको साइन कॉस में कॉम्बिनेशन में ले आओ। किस फॉर्मेट में, ए साइन कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, या ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बोल सकते हो, क्योंकि इसका जो आंसर है वो पता होता है माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।